दोस्तों हमारी जिंदगी प्रॉब्लम से भरी पड़ी है, बट फिर भी हम धरती पर रहते हैं एंड वी हैव ऑल द होल अर्थ टू एक्सप्लोर। यहाँ पर हम अच्छे से खा पी सकते हैं और जहाँ मन करे वहाँ पर निकल के जा सकते हैं, बट स्पेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अंतरिक्ष में रहने वालों की जिंदगी देख के आप समझ जाओगे कि कितना जिंदगी अलग है धरती पर और कितना अलग है स्पेस में। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक ऐसा मैन मेड डिवाइस है जो कि काफी ह्यूज है एंड यही एक जगह है जहाँ पर सारे एस्ट्रोनॉट्स लोग रहते हैं। ये स्पेस स्टेशन कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा धरती का चक्कर लगाता रहता है। जैसे धरती घूमती रहती है वैसे ही ये भी धरती के साथ घूमता रहता है। बट बात करते हैं इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की। इनकी भी लाइफ बिल्कुल हमारे जैसी होती है। ये भी हर वो चीज करते हैं जो हम करते हैं, बट बस फर्क होता है तो सिर्फ ग्रेविटी का फर्क होता है। ड्यू टू जीरो ग्रेविटी यहाँ की लाइफ एकदम अलग है। स्लीपिंग, वर्किंग, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड पर्सनल हाइजीन, ये सब चीजें हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं है, बट एस्ट्रोनॉट्स लोगों के लिए ये सब चीजें बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी नहीं होती। यहाँ पर किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं चलता। अगर आप मान लो किसी चीज को आप पटक के उसको नीचे रखना चाहते हो तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ देर बाद वो चीज खुद हवा में तैरने लगेगी। दैट्स हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज इन स्पेस। सो आज हम यही देखेंगे कि अंतरिक्ष में ये एस्ट्रोनॉट्स लोग रहते कैसे हैं एंड इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। सो सबसे पहले जानते हैं कि इनकी दिन की शुरुआत कैसे होती है। सुबह इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता एंड ना ही किसी तरह का इनको ट्रेन पकड़ने की टेंशन होती है। दे वेक अप व्हेनेवर दे वांट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनको मौज मस्ती के लिए भेजा गया है। इनको हर सुबह मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ती है। ये मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस नासा के हेडक्वार्टर के साथ होता है। ये लोग भले ही अंतरिक्ष में हो बट स्टिल दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड स्टेशन एवरी सिंगल सेकेंड। इस मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस में इनको पूरे दिन का शेड्यूल दिया जाता है, यानी कि इनको पूरे दिन क्या क्या काम करना है वो सब इसी कॉन्फ्रेंस में इनको बताया जाता है और इसी शेड्यूल के बेस पर ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। नंबर 2, लंदन टाइम्स। दोस्तों इस स्पेस स्टेशन को कई देश की कंपनियों ने मिलकर बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर और भी दूसरे देश के एस्ट्रोनॉट्स लोग रहते हैं और इन सब के लिए एक स्पेसिफिक क्लॉक होती है जो कि लंदन टाइम से सेट की गई होती है। लंदन टाइम्स क्लॉक का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि अगर ये सब अपने देश के टाइम के हिसाब से चलेंगे तो ये लोग कभी भी सो सकते हैं एंड सोने के टाइम पर ये लोग जाग सकते हैं, क्योंकि हर देश का टाइमिंग अलग होता है एंड पूरा वर्क शेड्यूल इसकी वजह से बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर इंडिया में अभी सुबह है तो अमेरिका में शाम होगी। सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन दे यूज अ सिंगल क्लॉक व्हिच इज लंदन टाइम्स क्लॉक। और इनको एक चीज और है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। यहाँ पर ना तो डे होता है और ना ही नाइट होती है। इन दोनों का यहाँ पर पता नहीं चलता। नंबर 3, मॉर्निंग रूटीन्स। दोस्तों हमारे लिए ब्रशिंग एंड शावरिंग ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको बड़े मजे से कर लेते हैं, बट इट्स नॉट सो कूल फॉर एस्ट्रोनॉट्स। यहाँ पर शावरिंग और ब्रशिंग इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि यहाँ पर कोई नल तो है नहीं कि जितना मन करे पानी निकाल के नहाते रहो, और जो पानी है भी उससे भी डील करने में इनको काफी मुश्किल होती है। अगर सर पर आप पानी डालो यहाँ पर तो नीचे गिरता ही नहीं है, ऐसे लटकता रहता है और ऐसे चिपका रहता है। और यहाँ पर अगर पानी होता भी तो ये लोग ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है इलेक्ट्रॉनिक्स और कई सारी सेंसिटिव चीजों से। सो अगर जरा भी इधर उधर पानी गिरता तो पूरा लेने के देने पड़ सकते हैं एंड दैट्स व्हाई फॉर सेफ्टी इन लोगों को वाटर ऐसे पाउचेस में दिया जाता है और इसी से एक एक बूंद से ये लोग ब्रश करते हैं। और नहाने के लिए भी या तो ये लोग ऐसे तौलिए को भिगा के पूरी बॉडी इससे साफ कर लेते हैं या फिर इसमें नहा लेते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जो नहाने के बाद सारा पानी सोख लेती है, मतलब इट डजंट वेस्ट एनी काइंड ऑफ वाटर। एंड ये है टॉयलेट प्लेस। यहाँ पर ये लोग हल्के होते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने बियर गिल्स से इंस्पायर होकर एक ऐसी टेक्निक यूज की है कि देयर इज अ प्यूरीफायर व्हिच कैन टर्न यूरिन इनटू वाटर। ये लोग जब वाटर यूज करते हैं फॉर एनी पर्पस, मे बी क्लीनिंग पर्पस या फिर नहाने के लिए, कुछ भी हो। हमारे धरती जैसा सीन यहाँ पर नहीं है कि एक बार आपने वाटर को यूज कर लिया तो उसको नाले में फेंक दो। यहाँ पर यूज किया गया वाटर उसको फिल्टर करके दोबारा उसको यूज किया जाता है। दे डोंट वेस्ट एनी वाटर, इंस्टेड दे रीयूज इट। So you can think how difficult life is in space and यहीं से ये लोग हमको नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। So I think they deserve appreciation. Number 4, food. दोस्तों पहले स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स लोगों को खाना ट्यूब से दिया जाता था, but now things have changed. अब इनको नॉर्मल फूड मिलता है, बट दे कांट कुक एनी काइंड ऑफ फूड इन स्पेस। सो इसीलिए इनको यहीं धरती से ही स्पेशल डिजाइन किया गया फूड भेजा जाता है। इन सब फूड्स को कैंस और फ्रीजर में रख के भेजा जाता है ताकि ज्यादा दिन तक ये फूड सर्वाइव कर सके। इन सब बेचारों को नखरा दिखाने का भी मौका नहीं मिलता। ये लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ठंडा खाना है मैं नहीं खाऊंगा। दे हैव टू ईट दिस फूड बिकॉज एनी काइंड ऑफ फायर इज नॉट अलाउड इन स्पेस। और अगर फायर अलाउड नहीं है तो भाई कुकिंग करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इनको बराबर 3 टाइम का खाना मिलता है एंड इनको ऐसे अपने खाने को लपक लपक के खाना पड़ता है, अदरवाइज दिस फूड्स विल स्टार्ट फ्लोटिंग। फूड्स के मामले में इनको थोड़ा रेस्ट्रिक्शन भी है। इनको हर चीज नहीं भेज सकते खाने के लिए। इस माहौल में सर्वाइव करने के लिए जो खाना सुटेबल होता है वही सब इनको दिया जाता है। नंबर 5, स्पोर्ट्स।
दोस्तों धरती पर आप चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, आपकी फिजिकल बॉडी मेंटेन रहेगी, बट स्पेस में इतना एरिया नहीं होता है कि ये लोग गिल्ली डंडा खेल सके। इनको भी अपनी मसल्स को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। हमारी बॉडी काम करने के लिए बनी है एंड स्पेस में तो सीन ऐसा है कि ड्यू टू नो ग्रेविटी यू डोंट इवन फील योर ओन वेट एंड टू मेंटेन द होल बॉडी वेट दे हैव टू डू एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स एंड ये चीज इनको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनके बोन्स एकदम सॉफ्ट हो सकते हैं एंड दैट मे लीड टू सम सीरियस डैमेज वंस इफ दे कम ऑन टू अर्थ पर भी आने के बाद इनको ऐसी ही ट्रेनिंग लेनी पड़ती रहती है ताकि इनकी बॉडी सेफ मोड में रहे। नंबर 6 वर्क। दोस्तों अगर आप टाइगर श्रॉफ को गुलाटी मारते हुए देखते हो और सोचते हो कि काश मैं भी ऐसी गुलाटियां मार सकता, तो डोंट वरी, यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग। बस आप स्पेस में चले जाओ और यहाँ पर आप जैसी चाहे वैसी गुलाटियां मार सकते हो। जैसा कि देख सकते हो गाड़ी के पहिए से भी तेज ये बंदा घूम रहा है और ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी। वेल ये पहिए की तरह घूमना ये एक मस्ती वाला काम है जो ये लोग करते रहते हैं, पर इनको काम भी करना पड़ता है। वैसे तो इनको पता भी नहीं चलता कि दिन कब हो गई और रात कब हो गई, बट ग्राउंड स्टेशन के लोग इनको दिन का काम देते हैं। इनको रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं और स्पेस स्टेशन में सब कुछ सही है या फिर नहीं ये सब चेक करने के लिए इनको ऐसे हमेशा बाहर जाना पड़ता रहता है। एंड एक बार इनके पूरे दिन का अगर काम हो गया तो ग्राउंड स्टेशन के लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं एंड पूरे दिन का रिजल्ट मांगते हैं। और एक बार इनका अगर दिन का काम फिनिश हो गया उसके बाद इनके मजे ही मजे होते हैं। ये लोग किधर भी फ्लोट करते हैं, उसके बाद बोर्ड गेम्स खेलते हैं, फैमिली से बात करते हैं, मूवीज देखते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और अगर कुछ नहीं मिला तो ऐसे अर्थ का ब्रेथ टेकिंग लुक देख के मजे ले लेते हैं। नंबर 7 स्लीप। दोस्तों धरती पर तो बेड पर नींद अच्छी खासी आ जाती है, बट स्पेस स्टेशन पर सीन पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। यहाँ पर अगर आप सोने गए तो हवा में ऐसे उड़ते रहोगे और किधर भी इधर उधर लड़ते रहोगे और ऐसा ना हो इसीलिए इन सबको एक कैबिन मिला है सोने के लिए। इसी कैबिन में ये लोग सब एक साथ सोते हैं। ये मैट्रेस यानी कि गद्दा ये भी दिया जाता है इनको और ये गद्दा बिल्कुल इस दुपट्टे की तरह है जो किसी भी काम का नहीं होता। ये गद्दा खुद हवा में उड़ता रहता है। वो तो शुक्र है इस पर सोते हैं ये लोग एंड सोते वक्त खुद को ये लोग स्ट्रैप बांध लेते हैं ताकि हवा में उड़ न जाए। जस्ट इमेजिन करो आप कि अगर आप यहाँ पर सो रहे हो और आपको पता भी नहीं चला कि आप सोते सोते कहाँ से कहाँ भिड़ते चले गए एंड ऐसा खतरा यहाँ पर बना रहता है, बट दे मैनेज इट बाय सम स्ट्रिप्स। नंबर 8 सिक इन स्पेस। ओके बुखार आना इट्स नॉट अ कूल थिंग, बट ये सबको होता है। डॉक्टर के पास जाना, इंजेक्शन लगवाना एंड मेडिकेशंस लेकर पड़े रहना, इट्स काइंड ऑफ बोरिंग थिंग इजंट इट। एंड क्या हो अगर आप स्पेस में हो और यहाँ पर आपको बुखार आ जाए? यहाँ पर तो कोई डॉक्टर भी नहीं होता। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर कोई कभी ना कभी बीमार होता ही रहता है क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत होती हैं। हमारी बॉडी ऐसी डिजाइन ही नहीं है कि यहाँ पर हम रह सकें, बट स्टिल एस्ट्रोनॉट्स लोग यहाँ पर रहते हैं। बट यहाँ पर रहने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी इनको फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर रहने की वजह से इनके इम्यून सिस्टम वीक होने लगते हैं जिसकी वजह से बुखार आना यहाँ पर नॉर्मल बात है। एंड टू अवॉइड दीज डिजीजेस देयर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। यहाँ पर एक स्पेस फार्मेसी भी होता है जहाँ पर हर तरीके के मेडिकेशंस अवेलेबल होते हैं। इनकेस अगर कोई भी बंदा बीमार होता है तो उसको यहीं से दवाइयाँ मिल जाती हैं। शुरू में यहाँ पर जब एस्ट्रोनॉट्स लोग आते हैं तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर इक्विलिब्रियम काम नहीं करेगा, मतलब कि बॉडी के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट यहाँ पर नहीं मिलता, जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स आते ही यहाँ पर बीमार पड़ने लगते हैं। यहाँ पर इनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा हाई ही होता है। प्रोबेबली बोलूँ तो दे ऑलवेज हैव फीवर बट दे स्टिल हैव मैनेज टू लिव हियर। सो आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोनॉट्स की जॉब कैसी होती है? डू यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट्स? कमेंट में बताना जरूर। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।